आप दोनों साथ आए हैं सर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन सिद्धू बाजी फंस गए आज, क्योंकि इनके पास या तो किसी की तारीफ के लिए बड़े वो धुआंधार शेर होते हैं कि तूफान ये वो, या फिर लड़कियों के लिए होते हैं खुशबू फूल ये वो। आज आए हैं बाप बेटी, आज आपके पिटारे में क्या है हमको सुनना मांगता है। चैलेंज दे रहा है। मैं चैलेंज है आपको। Why is he licking his... ना भाई, एक्टिंग की ABCD में A फॉर अनिल कपूर होता है। वाह वाह। जहां बात आती है ब्यूटी की, सोनम का जिक्र जरूर होता है। वाह। ना बनावट ना मिलावट ना झूठी सजावट है, बाप बेटी के रिश्ते में प्यार ही प्यार भरपूर होता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। हर विवाह शादी के मौके पर, बच्चों के मुंडन जन्मदिन के मौके पर यहाँ शेर सुनाए जाते हैं। क्या बात है पाजी, आई लव यू सर। पाजी अनिल सर ने एक फिल्म करी थी 1942 ए लव स्टोरी, उसमें गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Are you going to sing it? हैं? आपको गाना पड़ेगा ना? आती फरमाइशें शुरू हो गई। ओह माय गॉड, हाउ गुड सिंगर आई एम। आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक्स। तो ये गाना गाएंगे कैन यू आप? प्लीज रिपीट दिस लाइन? आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सोनम। अच्छा, वो जो गाना था 1942 लव स्टोरी में, बड़ा हिट गाना हुआ था, और अब अनिल सर और सोनम साथ में जो फिल्म कर रहे हैं उसका नाम भी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर कैसा लगा? आई मीन अच्छा सोनम आप अपना मुंह उधर कर लो थोड़ा, पापा से थोड़ी फ्रेंडली टॉक करने वाला हूँ। तो सर आप तो, सोनम भले ही आपकी बेटी बड़ी होगी, पापा तो उतनी की उतनी है, तो अभी भी जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है सर, जो आपको बोलती है कि अनिल यू आर सो हैंडसम? वैसा ही लगता है जैसे 1942 में लगता है। कमाल है सर, कमाल। तो ये जो मूवी आ रही है सर, चलो अभी हंसी मजाक तो करते रहेंगे हम। सोनम की अभी हाल ही में शादी हुई है। और आपकी भी शादी हुई है। जी हाँ। अरे ये देख लो, सोनम की शादी हुई, अनिल सर देख लो हमेशा कितने फिट रहते हैं, आपको पता ही है। ये मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना सर, बेटी की शादी हो गई, साथ ही में सब कुछ छोड़ देते हैं, कसरत जिम खाना पीना सब चीज को नाना करते, झट्टी नाना भी बन जाते हैं। अनिल सर को देख के लगता ही नहीं है कि मतलब इनकी शादी करने लायक बेटी भी होगी। सर क्या बात है, पहले तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। सोनम आपको कैसा लगता है, आपने इतने यंग पापा रखे हुए हैं मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी के इतने छोटे पापा नहीं है उम्र में। आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं? आई होप कि जो जीन्स है इनकी मेरे में भी आ जाए। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जब कभी लड़कियां कॉम्प्लीमेंट, इधर आप उधर मुंह कर लो, आप दोस्तों की बात है, ये बड़ा अच्छी बात है ना, दोनों के साथ दोस्ती वाला रिलेशन। तो जब पापा के बारे में ऐसी लड़कियां बोलती हैं कि योर पापा इज सो डैशिंग हॉट, आप पापा को बताते हो कि मम्मी को जाके बोलती हो? मैं उनको बोलती हूँ कि पागल हो गया तुम, मेरे डैड हैं। क्यों? तो अच्छा आपके डैड है ना, उनका काम क्यों खराब कर रही है? उनको तो पूछो, उनको तो अच्छा लगता है। कपिल, what are you saying? अरे पापा होता है लेकिन मर्द होता है। पाजी अभी सोनम और अनिल सर साथ में आ रहे थे, लग रहा था कजिन्स दो एंट्री कर रहे हैं, कितना लगिन रहा कि पापा हैं साथ में और उनकी बेटी है। अच्छा सोनम एक बात बताओ, हाँ जब आप स्कूल में पढ़ती थी जी। तो आपकी टीचर कहती थी कि पेरेंट्स मीटिंग पे अनिल सर को लेके आओ, हमें 1 2 का 4 करना है। What is this nonsense? आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाए, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में अनिल सर जो हैं वो सोनम के पापा का रोल निभा रहे हैं, और इस फिल्म में वो सोनम को ढेर सारे लड़के दिखाते हैं शादी के लिए। सर रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आपने सोनम को दिखाए थे मतलब शादी से पहले लड़के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया अभी लड़के दिखाने का, लड़कियां अपने ही लड़के चुनते हैं आजकल। तो बहुत और अच्छी ऐसे ही बात होना है। चाहिए। अच्छा जनरली क्या होता है, लड़कियां जो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा अपनी बातें शेयर करती हैं, पर अनिल सर और सोनम को देख के लगता है कि ये ज्यादा दोस्त हैं, बाप बेटी कम है दोस्त ज्यादा है। तो आप इनसे शेयर करती थी, पहले बात करी थी आपने? अच्छा लेकिन मैं अनिल सर की तरफ देखता हूँ, मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है ये सोनम से बोलता हूँ आज एक लड़के देखे जकास ऐसा मुझे। He is my friend. We are brothers. How old are you, कपिल? आप अपने एज को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं अनिल सर को बता रहा यार, मैं एक्चुअली सर जब भी आपको मिलता हूँ ना, मैं उसके बाद मैं जिम जरूर जाता हूँ। मुझे ये लगता है कि इतनी इंस्पिरेशन मिलती है आपको देख के। You lost weight.
थैंक्स। मैं सीधा पेट की तरफ देखा। अब मैं अनिल सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने। जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी उस दिन अनिल सर का बर्थडे था। सो स्वीट ऑफ यू सर, आई लव यू सर। और ये अपने बर्थडे पार्टी बीच में छोड़ के, अच्छा हमने कार्ड पे टाइम छपवाया था 8 बजे, सर 7:45 बजे पहुंच गए, हम भी रेडी नहीं हुए। मैं 8:30 बजे पहुंचा। नॉट 8:30, मुझे पता है आप टाइम पे रेडी नहीं हुए थे। अरे मैं टाइम पे रेडी था। वो लड़की जिसके साथ शादी हुई ना, शी इज वेरी लेट लतीफ, वो रेडी। मुझे किसी ने बोला अनिल सर आ गए, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मैं भाग के गया। किसी ने कहा बाद में मिला अनिल सर से, पहले पैंट पहन लो। ये तो कसम से फिर लोग बोलते कि एक लड़के तो देखा तो ऐसा लगा कि, पर इंतजार है सर हमें आपकी मूवी का। वी ऑल लव यू। अरे इस फिल्म में अनिल सर सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मैं एक बात पूछनी है आपसे, आप तो वैसे भी इनके पापा हैं, आप वैसे भी उनकी बेटी हैं, तो फिल्म में तो फिर काम तो हुआ ही नहीं, ये तो रियल ही हो गया ना, इसके भी पैसे मिलते हैं। इस फिल्म में सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मुबारका में अर्जुन कपूर के चाचा बने हुए थे, रियल में भी चाचा है। और हमने सुना है कि जो हमारे शूटर हैं इंडिया के अभिनव बिंद्रा, उनकी बायोपिक बन रही है, उसमें हर्षवर्धन जो है वो उनका किरदार निभा रहे हैं, उसमें भी अनिल सर उनके पापा का रोल निभा रहे हैं। तो सर बच्चे आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं वो प्रॉब्लम क्या आजकल थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, तो मैंने बोला कि शूटिंग पे जा ही रहा हूँ तो साथ में 1-2 एक्टर को साथ में ले चल जाऊँ। वेरी नाइस। अच्छा अनिल सर की जगह कोई और होता ना सर, तो मैं उनसे पूछता कि आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा आपको किसने परेशान किया है, लेकिन आपके केस में उल्टा। मैं सोनम आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों भाई बहनों में से अनिल सर ने सबसे ज्यादा किसको परेशान किया है? नहीं एक्चुअली डैड इज प्रीटी कूल। आई थिंक सबसे ज्यादा परेशान घर पे कौन करता है पापा? तेरी मम्मी। I hope she doesn't watch this show. मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। I love my mother. ये इनके मुंह से आया, मेरे मुंह से नहीं आया। नहीं तो आपको तो कुछ कहेंगे भी नहीं कोई, उधर मांगता है अभी। आपको पता नहीं मेरी मम्मी कैसी है। अभी ये जो बोल दिया ना, ये ज्यादा हैवी लाइन। I thought I was whispering, but मैं भूल गई कि माइक है। तभी पापा का तो जो होगा, आपको भी रेडी रहो आप भी। जैसे ऑनर होगा ना, मैं ही मैसेज करने वाला हूँ, डोंट मिस दिस एपिसोड। जी मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे वाह पाजी। इस चेहरे की चांदनी देख आफताब खिल उठा, आहा, शबनम चमक उठी और शबाब खिल उठा। वाह। देखा जो आज महफिल में जूही जी को सामने, सबके मन के बगीचे में प्यार का गुलाब खिल उठा। तो ये रहा एक मंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा फ्लर्ट। आइए। ये देखो भाई, ये रूप तो आपका हमें यहीं पे देखने को मिलता है ना। अगर जूही जी पार्लियामेंट में होती तो हाजिरी सबकी पूरी होती। इसमें कोई शक नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी आगे बैठ जाते हैं। हम भी इधर ही बैठे। जी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। Thank you. ठोको भाई ठोको। थैंक यू। आपने अनिल सर के साथ तो पहले भी काफी काम किया है, अब आप इतने सालों बाद बाप और बेटी दोनों के साथ काम कर रही हैं, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? ये मैं बाद में पूछूंगा, मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? मैं आ नहीं पाई, मेरा दिल बड़ा था। मगर मैंने ना खुद आपकी फोटो चूज करके कुछ एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा था। Thank you so आपने much उसमें for the क्या beautiful किया? gift. मैंने मैम मेरे बेडरूम में बिल्कुल सामने वो फोटो लगाई हुई है। हाँ, क्योंकि इनकी और गिन्नी जी की फोटो है, तो प्यार से बड़ा देखते हैं आप अपने बेडरूम में सजा के रखी हुई। मुझे गिनी ने कहा कि हमारी दोनों की फोटो हमने सामने लगाई, सो स्वीट, थैंक यू। मैं कहा नहीं जूही चावला ने भेजा है। मैम थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। अच्छा, मोस्ट शॉकिंग, मैं अभी तैयार ही हो रही थी, मैं आपके शो पे कुछ 2-3 बार पहले आ चुकी हूँ। जी। तो रात को 10-11 बजे शूटिंग शुरू होती थी और कोई 3-4 बजे खत्म होती थी।
अब मुझे जल्दी जल्दी बुला रहे थे वैन से कि जल्दी आइए, वो रेडी हो गए। अरे अभी 7 बजे, बोले नहीं 10 बजे तो उनको घर जाना है। अरे वाह। दिस इज कॉल्ड द गिन्नी इफेक्ट। आपने सच बोल दिया, मैं 2 घंटे लेट जाना चाहता था, अभी आपने बोल दिया मुझे 10 बजे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा जूही मैम कितनी अच्छी अदाकार है ये तो आप सब जानते ही हैं। आपको ये भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना मैम किससे कि आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी और आपने ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल की। मैंने बड़ी कोशिश की मगर चलिए मैं एक्टर बन गई तो अच्छा ही है। एक गाना तो बनता है। आप ये शो मतलब बंद तो नहीं करना चाह रहे अभी? मैम मुश्किल से तो शुरू हुआ है हमारी दुकान। मुझे क्यों गाना गवा रहे? यहाँ No, की Juhi ma'am, I didn't know this. You have to sing. ये ले, ये भी शुरू हो गया। मुझे बोला गया पीछे कि कपिल जी गाएंगे आपके लिए, यहाँ पर बोले मैं गाऊंगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अनिल सर बीट को पकड़ते हैं। अब तो हो ही जाए, एज ही हो जाए। बीट को कैसे पकड़ते हैं? ये क्या है, हमारे खानदान में बहुत ही बुरे सिंगर है। या। सोनम मैं बोल रही हूँ हम बहुत खराब गाना। सुनो मैं ऐसे सुनाऊं से एक गाना ऐसे। सब। नहीं, बिल्कुल बेशक। मैं बताती हूँ, अगर किसी ने कहा कि सोनम अगर तुम गाओगी नहीं ना तुम मर जाओगी, मैं मर जाऊंगी। मैं इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। और जूही के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाप बेटी। अच्छा अनिल सर आपकी वॉक के ना लोग इतने दीवाने, आपको पता है इस बात का कि नहीं रणवीर सिंह आपकी वॉक बड़ी अच्छी कॉपी करता है। रणवीर सिंह हाँ बड़ा फैन है वो, कहता है अनिल सर की वॉक का बड़ा फैन हूँ हमेशा, कई बार हमारे शो में उन्होंने चल के भी दिखाया। अच्छा यहाँ पे कोई है जो अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं जिनको लगता है? अच्छा लेडीज भी हैं सर, वाओ। आ जाओ स्टेज पे। ये नारियल का पेड़ लगा आपकी शर्ट पे? नारियल पानी पिलाओ हमें। ओके तो टोटल 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं, कोई भी 5 लड़के हैं और आधी लड़की। स्कूल से आइए सर, आपके हाथ में माइक है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए ये बताएंगे। सर मेरा नाम राशिद अंसारी फ्रॉम भिवंडी। तो आप अनिल सर की वॉक कॉपी कर सकते हैं आपको लगता है? जी। तो आप चल के दिखाइए। थैंक यू। रियली? अब यहीं से तेज चलते चलते उधर निकल जाइए। बहुत ही खराब वॉक किया आपने, मुझे ऐसा लगा। आपका नाम क्या है बेटा? सर दिस साइड अलशफा। अलशिफा, बड़ा प्यारा नाम है। खूब, क्या मतलब होता है इसका? थैंक यू। टू गिव रिलीफ टू अदर्स। वाओ। मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी जिसको नाम तुझे प्यारा ना लगा हो। उसको तू गालियां दे रहा है, उसका बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। नहीं अलशफा का मतलब बड़ा अच्छा है ना बाजी, कि शफा देने दूसरे को। अलशफा बड़े फिजियोथेरेपी नेम। उसको बोल रहा है। आई मीन क्या बोलते हैं उसको? बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। आई मीन बड़ा अच्छा नाम है आपका। तो अनिल सर की वॉक, ये भी माइक इनको दे दीजिए भाई साहब को, चल के दिखाइए। गुड एफर्ट, वेरी नाइस। इनसे तो अच्छा किया आपने। सॉरी मेरे भाई अंसारी साहब। आप करना है कि रहने दे? आपका नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम प्रिंस कुमार। वाह, प्रिंस किसी ने नहीं बोला तो खुद ही रख लिया। तो आप कहाँ से आए प्रिंस? पटना। पटना से? Yes, हाँ तो हो जाए। भाई पटना को पहली ट्रेन कौन सी जाती है? मैं ईमानदार आदमी हूँ। भगवान ने दोबारा मेरी दुकान शुरू की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ। और बहुत खराब था ये। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं कनाडा तो आया, मेरा नाम हैरी चीमा। अरे वाह, पंजाबी हमारे कनाडा में बहुत रहते हैं। अभी अंग्रेज उधर से निकल रहे हैं, कहते हैं ये उधर चले जाओ ना सर, एयरपोर्ट पे भी पंजाबी में लिखा होता है जी आया नु, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है।
हमें लगता है कि हम कनाडा आए हुए हैं कि थोड़े से अंग्रेज बठिंडा घूमने आए हैं। तो चीमा साहब, अच्छा अभी हिंदी में बात करूं या पंजाबी में? नहीं आपको अगर चलो आप हिंदी पंजाबी में में- बात करनी तो आपको क्लिप काट के दे देंगे, घर पे देखते रहना। ये तो आएगा पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे लोग, अच्छा गुजरात में भी देखेंगे लोग। पाजी प्लीज हो अच्छा जाए। एक प्रॉमिस करना जी। मुझे बोलना कि जहाज पहला कौन सा जाएगा कनाडा। वो आप वॉक करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। वाह सुपर्ब। कनाडा को तो अभी कोई है नहीं इस समय फ्लाइट। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। आपकी हाइट क्या है गौरव? 6'1". 6'1". रोका नहीं आपको किसी ने? आप बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जी आप वॉक करके दिखाएंगे अनिल सर की? वाओ, ये तो संजू लग रहा था। इट लुक मोर लाइक संजू। Yeah, it's Sanj. पिया हुआ संजय दत्त। ये मतलब फैन सारे आपके, पर वही है ना, अगर ये सारे कॉपी कर लें तो फिर अनिल सर क्यों है भाई? इसीलिए हैं। आई लव यू अनिल सर। जी आपका नाम क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। नाम बताइए। आपका, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। आइए। हेम कुमार धार्मिक धार्मिक नाम से। नहीं माइक दे हेम जी प्लीज। All zero. अब अनिल सर, अब एक बार तो हो जाए सर। पर कौन सी फिल्म का वॉक चाहिए आपको? बिकॉज हर फिल्म में अलग अलग कौन वॉक सी अब बताओ। फिल्म का walk? Dad, come on. You have one walk. ये मेरे को एक्सपोज कर रही है। सब लोग बोल रहे हैं वेलकम वेलकम। Welcome, welcome. ओह क्या बात है सर। What is it? Love you, sir. Dad, when Thank did you. By the way, ये इनकी walk नहीं है, ये भी भूल गए अपनी walk. इनकी वॉक देख के मैं भी अपनी वॉक भूल गया। थैंक यू। क्या हुआ, बच्चे को रो रहा है? रो रहा है? बच्चे भगवान का रूप, उनको कोई लेना देना नहीं शूटिंग। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आपकी मम्मी है ना? रियल मम्मी है? कौन आया आपके साथ? और आपके हस्बैंड भी आए हैं? ये सारे बच्चे आपके हैं? हाँ जी। अच्छा, ये फर्स्ट वाला आपका है? हाँ। और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री? ये आपका नहीं है? तो आपका एक ये है। हाँ। इनके पापा नहीं आए? पापा बाहर गए हैं। कहाँ? उनका बच्चे पैदा करके बाहर निकल गए? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। How did you think so? It's very quick. पर नहीं, मुझे सीरियसली बताया गया कि राजकुमार आने नहीं वाले हैं बिकॉज वो दिल्ली में है। पर बहुत अच्छा लगा पाजी, आपने ऐसे एंट्री मारी ना खतरनाक। सर मैं सर से सीखा है मैंने बहुत। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और ये बात इनको पता है। अच्छा, प्यार आप करते हो भले ही, लेकिन आते ही सीधा बैठे आप सेंटर में हो लड़कियों के। मतलब स्त्रियों का जमाना है सर, दो स्त्रियों के बीच में बैठने का मौका अरे यार, मिलता है। स्त्री के लिए बहुत बहुत स्त्री के मुबारकबाद लिए। भाई। Thank you, sir. क्या बात है। नहीं, अभी आप मोदी साहब से मिले तो क्या बात क्या हुई? मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? पूछ रहे थे। आपके और मैं काफी देर तक आपकी बारे में बातें हुई। क्या बोल रहे थे? बोलते वो लड़का कैसा है जिसकी शादी हुई है अभी? हाँ। मैंने कौन सा विराट? बोले नहीं वो एक और लड़का, कपिल, तब बताया उनको हमने। अच्छा, बोलते उसको बोलना कि याद कर रहा था मैं। थोड़ा ऐसे गुस्से में लग रहे थे पर पता नहीं क्या। वो तो पुरानी बात है। कौन सी बात है? ऐसे ट्विटर नाम की चीज नहीं है जो इसने बड़े पंगे क्रिएट किए लाइफ में।
वो कभी कभी हो जाता है। ऐसे मैं तो रात को 12 बजे करता है तू। नहीं, अब नहीं करता, वो शादी के पहले की बात थी। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मोदी साहब सॉरी। अच्छा ओके, चेंज द टॉपिक। इसकी लड़ाई भी जमीन पे नहीं होती, हवा में होती है। आप भी तो पाकिस्तान गए थे। ऐसे ही है फिर। ये ऐसा हमारा चलता रहता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, बच्चा आपका देख ही नहीं रहा इधर, क्या सिखा के लाए हो आप? उधर बेटा क्या देख रहे हो? अभी कोई लड़की नहीं आएगी, और जो आती भी वो नकली होती बेटा। फिर नजरों का एक खेल है। पापा जी, आपने जो अनिल सर के साथ तो पहले भी काम किया है, सोनम से भी आप पहले मिले थे शायद। जी। तो जूही मैम के साथ पहले डर फिल्म, इनकी कितनी सारी फिल्में, कयामत से कयामत तक से लेके इसके, तो जब आपने पहली बार देखा तू है मेरी, तो आपको कैसा लगा किरण? कैसे जूही मैम को जब देखा आपने पहली बार? तो मैं बॉर्न का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो कुछ हो जाता है। मतलब एक चार्म है उनका। कसम से मैम, जब आप, मैं कौन सी फिल्मों की बात करूं, जब वो, मैं शाहरुख भाई को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन डर में जब आपको तंग कर रहे थे मेरे को बड़ा गुस्सा हो रहा था। मेरे को ये था कि यार क्यों तंग कर रहे हैं यार, सीरियसली। पर फिर जब आपका वो गाना है ना, हमें आई प्यार के में, घूंघट की आड़ में, क्या गाना था मजा ना? उड़ाता था देख के। कसम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव ऐसे कभी What a आपको song. मिलेंगे। मैंने काम भी अच्छा किया था। अच्छा, आपको पता है भाजी, बरेली की बर्फी में राजकुमार ना साड़ी पहनते हैं एक सीन में। एक बात तो मैंने देखी है, आदमी ने जब जब साड़ी पहनी है उसकी पौ बारह हुई है। मुझे और तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे शो में तो बहुत लोगों की हुई है। भाजी, आपको को भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने से कुछ जिंदगी में बदलाव? बिल्कुल लगता है। मैंने तो स्त्री में भी साड़ी का बहुत हमने इस्तेमाल किया, और मर्दों ने साड़ी पहनी है, तो आई थिंक साड़ी का कुछ है। मुझे लगता है हर मर्द को हफ्ते में एक दो दिन साड़ी के निकाल लेने चाहिए। अपना संडे को खाली खाली घर पे अपने साड़ी पहन के लग अच्छा रहता है। अगर मैं तो कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे में शूट किया करूंगा, आप देखो सैटरडे संडे अगर मैं साड़ी पहन के यहाँ कुछ कर सकता हूँ तो। अच्छा, आपको पता पाजी, न्यूटन फिल्म देखी आपने? जरूर देखना पाजी, बड़ी कमाल की फिल्म है। उसमें ये ना इलेक्शन करवाने जाते हैं नक्सलाइट एरिया में। अच्छा, अभी आप मोदी साहब से मिलके आ रहे हो, इसीलिए तो नहीं बुलाया आपको कि आप नक्सलाइट में एरिया में आपने चुनाव कराए थे, कुछ हेल्प मांगने के लिए? तो फिर मोदी साहब से पूछा आपने, आप फिल्में देखते हैं? ऐसे पूछा आपने कि नहीं? नहीं, मैंने ही नहीं पूछा। आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ मुंबई में आए थे, तो कहते आप सब इधर इस लाइन में ऐसे खड़े हो गए, हम मोदी साहब आ रहे हैं। तो मैं जैसे, मैंने बड़ी चीज सोची थी, मैंने कहा मैं ये बोलूंगा, जैसे बोलना, उनके साथ एक आदमी था पाजी, मशीन गन ली हुई और मेरी तरफ करके खड़ा, तो मैंने ऐसे नमस्ते किया। मैंने कहा क्या बोले आदमी, सीधा ऐसे मेरी छाती की तरफ, काला चश्मा लगाया था, घूर रहा था आदमी। एनीवेज, ट्विटर है कपिल, यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस। और जब मैंने एक ट्वीट किया था उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। मैंने एक पल भी नहीं रहना जीतू भाई। तो क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मैंने टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा कर देना। क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ, स्यापा। बाजी, मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना। क्या हो गया? मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर। अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो। तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना, इसीलिए। हेलो अनिल जी, हेलो जूही मैम, हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम झकास हूँ। अनिल जी, आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं।
हुआ क्या है? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अनिल जी, मैं हम उम्र के साथ बात करती हूँ 30-30। आपको पता है जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है। तब से मेरी जिंदगी में न कभी दिन था हुआ ही नहीं। भाभी, क्या है? ये सब इन्हें क्यों बता रही हो? तो किसे बताऊं फिर? जाओ, मुझे गेस्ट से बात करें दो, जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है देवर जी, और आप गेस्टों से बात कर रहे हो। मेरे तो सारे सपने सूर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। नील जी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझे। भाभी, खुदा का खौफ खाओ, 11 बच्चे साबुत घूम रहे हैं तुम्हारे। एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया है। ये शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए। जैसे जूही मैम ने 11 लोगों की टीम खरीदी है, हमने अपनी टीम बनाई है। ये अमीर लोग है, पैसे हैं बाजी, खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बाजी, गरीब बंदा मेहनत ही करेगा। एक मिनट जूही मैम, हमारे बच्चे भी कोई खास नहीं हुए। बच्चे होते हैं सोनम जैसे, रिया जैसे, हर्ष जैसे, जो ना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अनिल जी, हमारे बच्चे तो सारा दिन डायपर गीला करते रहते हैं। तो बच्चे हैं तो डायपर गीला करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ तो अपना करें ना, दूसरों का क्यों करते हैं? 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी। पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम। मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए किसी ने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला। 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। नील जी लगाता है, पेट बीच में आ जाता ना, क्या करेगा? सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से सीखो। मैं सीखती हूँ। आई एम फिट, ओके। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आया, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तबेले पे ले गया। अच्छा भाभी, बताया नहीं कौन से बड़े सपने थे तुम्हारे? मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पूछों वाला काजल डाला हो, मेरी 2 सोटियां हो टाइट, मेरी पजामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं, खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाएं। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाएं। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम, जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया तो छोड़ दे तू अपना घर, जा कर अपने सपने पूरे। ओए राम, शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने। आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी, मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी, मैं केला खोब के मर जाऊंगी। खुद ही कह रही थी, कहते बाजी। आपको ये दर्द
तब समझ आएगा देवर जी जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, हाँ जी। सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ। ये ऐसे क्लेश पड़वाता है ना, इसने घर ऐसे करवा देना। लेकिन 1 मिनट, सॉरी, मैं शादी पे नहीं आ सकी सोनम की, आपने कार्ड भेजा था ना। कितने झूठे कहाँ भेजा था। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ और बारात में पीछे जाती है ना चाचियाँ से, फिर आप मुझे कहो नाच ना, नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचूं कि तमाला डाल दूं। नहीं, आप वही सीन करते हैं हम। सोनम की बारात जा रही है, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मेरी बारात कैसे जा सकती है? मेरी बारात जा सकती है तो लड़के बारात में जाते हैं ना। कोई बात नहीं, इधर अच्छे कपड़े पहने हो तो उधर भी मिक्स हो जाते हैं हम लोग। आप अभी पछता रहे हैं ना कि आपने मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया। क्या हुआ? ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी। बुलाना चाहिए था मुझे। बुलाना चाहिए था ना? मुझे माफ कर दो। एनर्जी, एनर्जी तो मुझ में ही थी भैया, मुझ में ही थी। ए भगवान। शी इज अ पटाखा, पटाखा। She's too good, yeah. पटाखा, She's too good. फैंटास्टिक, क्या बात है। मेरे से बेटर डांस किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें एक डायलॉग है सोनम का कि हर ट्रू लव स्टोरी जो होती है उसमें रास्ते में कोई ना कोई स्यापा होता है। होता ही होता है। आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरी जो हुई उसमें अड़चन आई थी कोई? वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, बट वो डिस्टेंस सबसे- था, वही स्यापा था और distance- कुछ नहीं। मतलब वो सबसे बड़ा स्यापा है आजकल। पर अच्छी बात ये भी है कि ये इतना डिस्टेंस होने के बाद फिर जब आप अपने काम से फुर्सत मिलती है, उनको मिलती है, फिर जब आप मिलते हैं उनको फुर्सत नहीं तो वो- मिलती है, मुझे ही जाना पड़ता है उधर। पर बड़ा अच्छा भी लगता है, आप देर बाद मिलते हो तो और भी मजा आता है हाँ नहीं? जी। जैसे मैं अपनी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, अच्छा सॉरी, मैम ऐसा हमने सुना है जूही मैम कि शादी से पहले जय मेहता जो जूही मैम के हस्बैंड है, वेरी रिच मैन। अच्छा। मैम हमने ऐसा सुना है कि वो शादी के पहले आपको बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो आज भी आपको गिफ्ट देते हैं कि घर की जूही पत्नी मैं बराबर? वही बोलने वाली थी, पहले बड़े आते थे। अच्छा। ये पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। शादी से पहले मैं लेता था। आप लेते थे गिफ्ट? क्या बात है, ये देखिए। गिफ्ट्स लेता था, पैसे लेता था, टैक्सी के पैसे लेता था। अच्छा, मतलब He is स्ट्रगल के right. दिनों की बात है। हाँ, मतलब वो कहती थी कि मुझे आकर मिल, तो मैं बोला पैसे दे तो आता हूँ। आई एम वेरी वेरी कमर्शियल।